बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज एक ऐसा वाक़या बयान करने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और हैरत में डूब जाएंगे और आप सबका अल्लाह तबारक व तआला पर मज़ीद ईमान पुख्ता हो जाएगा कि जब अल्लाह तबारक व तआला पर कामिल यकीन हो तो फिर अल्लाह की मदद किससे आती है। इस वाक़ये को सुनने के लिए प्यारे दोस्तों वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मेरे प्यारे भाइयों और मोहतरम बहनों, किस्सा कुछ यूँ है कि इंडिया के किसी गांव में एक मुसलमान खानदान रहता था। इनकी एक बेटी थी। अल्लाह ने लड़की को बेपनाह हुस्न के साथ साथ ईमान की दौलत से भी नवाजा हुआ था। इसी ईमान की वजह से वो किसी से नहीं डरती थी और इस लड़की को अल्लाह ताला की ज़ात पर मुकम्मल यकीन था। इसी गांव के करीब एक डाकू भी रहता था और वो गरीब लोगों का माल लूटा करता था। गांव के अंदर अगर कोई खूबसूरत लड़की इसको नजर आती तो उस लड़की को उठवा लिया करता। गांव के अक्सर लोग अपनी बेटियों को घर के अंदर छुपा कर रखते थे और वो लड़की हमेशा ये बात कहती थी कि मेरी हिफाजत करने वाला सिर्फ अल्लाह है, मुझे घर के अंदर छुप कर बैठने की जरूरत नहीं। अल्लाह बड़ी शान वाला है, वो सबसे बड़ा ही है जो मेरी मदद करेगा। दोस्तों, एक बार वो लड़की तालाब पर गई हुई थी और इसी वक्त डाकू का वहाँ से गुजर हुआ और इस डाकू की नजर इस लड़की पर पड़ी तो इस लड़की का दीवाना हो गया। इस जैसी लड़की को आज तक डाकू ने कभी नहीं देखा था। वो लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि जिसको देखने के बाद डाकू के दिल के अंदर मोहब्बत जाग उठी। अब डाकू किसी भी हालत में लड़की को पाना चाहता था। डाकू ने अपने साथियों से कहा कि फौरन एक खत लिखो और खत लेकर इस लड़की के बाप के पास पहुंचो। दोस्तों, डाकू के साथी वो खत लेकर फौरन ही इस लड़की के घर पहुंचे और इस लड़की के बाप को वो खत दिया। लड़की के बाप ने जैसे ही वो खत पढ़ा तो इसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। यानी कि खत के अंदर यही बात लिखी हुई थी कि मुझे तुम्हारी बेटी बहुत ज्यादा पसंद आई है, मैं तुम्हारी बेटी का दीवाना हो चुका हूँ और इसीलिए आज रात तुम अपने घर को छोड़कर कहीं और चले जाओ। मैं आज रात तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारी बेटी के साथ रात गुजारूंगा, यानी कि मैं तुम्हारी बेटी के साथ गुनाह करूंगा। साथ में ये भी लिखा हुआ था कि अगर तुम लोग घर छोड़कर नहीं गए तो मैं तुम्हारे खानदान वालों को कत्ल कर दूंगा। बाप ने जब ये बात सुनी तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लग गया कि अब मैं करूं तो क्या करूं। प्यारे दोस्तों, लड़की के बाप के दिल में ये बात आई कि हमारे गांव में एक सरदार है जो हमेशा से लोगों की मदद करता रहा है, क्यों ना उससे मदद मांगी जाए। तो फौरन ही गांव के सरदार के पास जाकर इसने अपनी बात बताई। गांव के सरदार ने पूरी बात सुनकर जवाब दिया कि मैं इस मामले में तुम्हारी जरा भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो डाकू बड़ा ही खतरनाक है और अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो वो मेरे खानदान वालों को भी कत्ल कर देगा और मेरी भी एक नौजवान बेटी है, अगर इसकी इस पर नजर पड़ गई तो यकीनन वो इसको भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं हरगिज तुम्हारी इस मामले में मदद नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। दोस्तों, जब वो लड़की घर पहुंची तो बाप ने सारा वाक़या से बताया कि आज तुम्हें तालाब पर इस डाकू ने देख लिया था और वो तुम्हारे साथ रात गुजारना चाहता है। वो कहा है कि अगर मैं यहाँ से घर छोड़कर नहीं गया तो हमारे तमाम खानदान वालों को कत्ल कर देगा। तमाम बात सुनने के बाद लड़की कहने लगी, अब्बा जान, आप जानते हैं मैंने हमेशा ये बात कही, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अल्लाह मेरी हिफाजत करने वाला है और अब तक इसी ने ही मुझे बचा कर रखा है तो आगे भी वैसे ही बचा कर रखेगा। आप बेफिक्र होकर घर छोड़कर चले जाएं, यकीनन जो होगा वो बेहतर ही होगा और अल्लाह जो करता है वो अच्छाई के लिए ही करता है। बाप ने जब अपनी बेटी की बातें सुनी तो वो अपनी बेटी को अल्लाह के भरोसे छोड़कर चला गया। दोस्तों, जब रात का वक्त आया तो डाकू लड़की के घर पहुंचा और पहुंचने के बाद जब वो लड़की के करीब पहुंचने लगा तो ऐसे वक्त में बराबर वाले घर में एक लड़की कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी तो इसकी आवाज आने लगी जिसका तर्जुमा यह था, कोई है मुझसे माफी मांगने वाला, मैं बड़ा करीम हूँ, मैं बड़ा रहीम हूँ, मैं बड़ा माफ करने वाला हूँ। दोस्तों, कुरान मजीद की इन आयतों को सुनने के बाद डाकू कांपने लगा और बहुत ज्यादा परेशानी के आलम में आ गया। वो लड़की से ये बात कही कि हरगिज मैं तुम्हारे साथ गुनाह नहीं कर सकता। लड़की ने कहा कि ऐसी क्या बात हो गई जो तू आज गुनाह के लिए आया था, लेकिन तू किस वजह से रुक गया। प्यारे दोस्तों, डाकू कहने लगा, मुझे अल्लाह का खौफ सता रहा है, मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूँ कि आखिरत में मेरा क्या हाल होगा। अल्लाह तो बड़ा माफ करने वाला है और अब तक मैंने जितने भी गुनाह किए मैं सब से तौबा करता हूँ और आज के बाद कोई भी गुनाह नहीं करूँगा, किसी का हक नहीं मारूंगा, किसी लड़की के ऊपर गलत नजर नहीं डालूंगा। ये कहता हुआ डाकू फौरन ही घर से बाहर चला गया। डाकू के साथियों ने जब इसको ऐसी हालत में देखा तो वह हैरान हुए और कहने लगे, आपको किस चीज का डर सता रहा है? आपसे दुनिया डरती है, आप किससे डर रहे हैं? तो डाकू कहने लगा, मुझे किसी का खौफ नहीं है सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के।
जो बादशाहों का बादशाह है। मैंने आज सच्चे दिल से तौबा कर ली, क्योंकि मुझे मालूम हो चुका है कि अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला, बड़ा से बड़ा गुनाह को माफ़ कर देता है। इसलिए मैंने सच्ची तौबा कर ली है और आज के बाद मैं कभी भी किसी लड़की की तरफ गंदी नज़र नहीं डालूंगा और आज के बाद कभी किसी गरीब को आंख नहीं मारूंगा। दोस्तों, इतना सोचने के बाद इसके दिल में ख्याल आया कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे क्यों माफ़ करेगा, मैंने तो गरीबों का हक लूटा है। तो डाकू ने सोचा कि जितने लोगों को मैंने लूटा है इनका हक लुटा दूं, वो इन सब का सामान वापस कर देना चाहिए ताकि अल्लाह तबारक व तआला मेरे तमाम गुनाह माफ़ कर दें। और ये बात सोचते ही सबसे पहले इसके दिल में एक यहूदी तिजारती का ख्याल आया और जब यहूदी तिजारती ने डाकू को देखा तो ये बात कहने लगा, अब सब कुछ तो तुम लूट चुके हो, अब क्या मुझे भी लूट कर ले जाओगे? तो डाकू कहने लगा, हरगिज़ नहीं, अब मैं तुम्हें लूटने के लिए नहीं आया, बल्कि जो तुम्हारा सामान लूट कर ले गया था वो तमाम सामान वापस लौटाने के लिए आया हूँ। मैंने सच्चे दिल से तौबा कर ली है, क्योंकि अल्लाह ताला बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, वो सबको माफ़ करने वाला है। मैंने जो गुनाह किए मैं इस पर शर्मिंदा हूँ, इसीलिए तमाम सामान लौटाने के लिए आया हूँ। प्यारे दोस्तों, जो यहूदी था वो ये बात कहने लगा, मैं तुम्हें तभी माफ़ करूँगा जिस वक्त तुम मेरा सामान लूट कर जा रहे थे। डाकू कहने लगा, हाँ हाँ, मुझे बताओ वो कौन सी बात है जिससे तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? यहूदी ने कहा, सामने जो टोकरी रखी हुई है इसके अंदर सोने की अशरफियाँ रखी हुई हैं, वो अशरफियाँ लेकर मेरे पास आ जाओ। डाकू फौरन टोकरी के पास गया और टोकरी लेकर आ गया। प्यारे दोस्तों, जैसे ही इस यहूदी ने सोने की अशरफियों को देखा, ये बात कहने लगा कि मैं भी कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद डाकू बड़ा हैरान हुआ कि भला ऐसी क्या बात हो गई, तुम तो यहूदी हो, तुम क्यों मुसलमान होना चाहते हो? ऐसी क्या बात हो गई, मुझे भी तो बताओ। यहूदी कहने लगा, दरअसल आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अगर किसी शख्स से अल्लाह राजी हो जाए और इस वक्त सच्ची तौबा कर लेता है तो अगर वो शख्स मट्टी को भी छू ले तो वो भी सोने की बन जाती है। दरअसल जिस टोकरी को मैंने लाने के लिए कहा था, इस टोकरी के अंदर एक भी अशरफी नहीं थी, बल्कि इसके अंदर तो एक बड़ा सांप रखा हुआ था। मैं जानता था अगर तुम्हारी तौबा कबूल हो चुकी है तो सांप सोने की अशरफी में तब्दील हो जाएगा, और अगर तुम्हारी तौबा कबूल नहीं हुई तो वो सांप तुम्हें डस लेगा। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बिल्कुल सही साबित हुई, यानी कि तुम यकीन के साथ इस टोकरी को उठाने के लिए गए और अब इसके अंदर अशरफियाँ मौजूद थी। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया। अल्लाह नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से तुम्हें वो नुकसान पहुँचा सके। अब इस चीज़ से अंदाजा हो चुका है, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे तमाम गुनाह को माफ़ कर दिया, तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया है, इसलिए मैं अब इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से यहूदी ने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, जो सच्चे दिल से तौबा कर लेता है अल्लाह तबारक व तआला इसकी तौबा को कबूल करता है और इसी तरीके से इसे माफ़ भी कर देता है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह पाक हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और हम सबको राह मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें, और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।